यार तुम एक क्यूट सी लड़की को देखते हो एंड सोचते हो कि यार मैं इससे बात कर लूं, बट तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे लड़कियों को अप्रोच करते हैं एंड तुम्हारे दिमाग में हजारों थॉट्स आने लग जाते हैं। जैसे एक मोबाइल में नोटिफिकेशंस पॉपअप होता है ना, धप धुप वैसे आ जाते हैं तुम्हारे दिमाग में थॉट्स की यार उसका बंदा होगा तो वो मुझे रिजेक्ट कर दे, तो यार अगर उसके दोस्त ने उसे देख लिया तो, यार अगर वो मेरा मजाक उड़ा दी तो, मेरे इमेज का क्या। तो तुम कभी भी अप्रोच ही नहीं करते हो। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे कॉन्फिडेंटली एक लड़की को अप्रोच कर सकते हो एंड मैं क्यों सही होता हूं ये चीज बताने के लिए, क्योंकि मैंने भाई 1000 से ज्यादा अप्रोचेस कर रखी है एंड मैं अपने आप को सही मानता हूं आपको बताने के लिए कि कैसे तुम्हें लड़कियों को अप्रोच करना है। तो पहली चीज आती है वो है तुम्हारा माइंडसेट। अब देखो, बाहर की चीजों को फिक्स करने से पहले ना हमें अपनी माइंडसेट को देखना पड़ेगा, क्या हमारा माइंडसेट सही है या फिर नहीं। अब देखो, काफी लड़कों का ना माइंडसेट ये होता है कि यार लड़कियां ना रिजेक्ट करने के लिए ही बैठी है, जैसे ही हम अप्रोच करने जाएंगे लड़कियां हमें रिजेक्ट करना चाहती है, बट ऐसा है नहीं। एंड तुम्हारा माइंडसेट अगर तुमने ऐसा बना लिया है ना कि हर लड़की ना चाहती है मैं उसे अप्रोच करूं, अब यार देखो वो सच हो या फिर नहीं वो अलग बात है, वो बाद की बात है, बट इस चीज से ना तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं अप्रोच कर सकता हूं। एंड बस ये सोचने से काम नहीं होगा मेरे भाई, तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा। अब देखो, अगर तुम बस ये बता रहे हो ना तुम्हारे दिमाग को कि यार हर लड़की ना चाहती है कि मैं उसे अप्रोच करूं, तुम्हारा दिमाग बोलेगा क्यों क्यों चाहती है हर लड़की तू उन्हें अप्रोच करे। तब तुम्हारे पास एक प्रूफ होना चाहिए, वो हो सकता है तुम्हारी अच्छी खासी बॉडी हो, या फिर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, या फिर तुम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, या फिर तुम कोई भी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट जो बहुत अच्छी हो, वो तुम्हें अपने दिमाग को एज अ प्रूफ देना पड़ेगा। अब यार ऐसे ही तुम बोलोगे तुम्हारा दिमाग 1000 क्वेश्चंस पूछने लग जाएगा एंड तुम वहीं पे डाउट करने लग जाओगे अपने आप को। बट अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है ना, तुम्हारा दिमाग चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट तुम्हें मोटिवेट करेगा कि जा मेरे भाई जा अप्रोच कर उस लड़की को। तो माइंडसेट प्लस प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे पास एंड इससे मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम इजीली लड़कियों को अप्रोच कर सकते हो। बट अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ मैंने माइंडसेट तो बना लिया, बट क्या बात करूँ यार लड़कियों से जाके, मैं वहां पे चला तो जाऊंगा मैं, बट वहां पे जाने पे भी एक प्रॉब्लम है। पता है, हम लोग ना 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लेते हैं एक लड़की को अप्रोच करने में एंड यही पे दिक्कत है मेरे भाई। क्या हो जाता है जब तुम 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लेते हो, तुम्हारे दिमाग में ना ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है एंड खुद पे डाउट बढ़ जाता है एंड वो लड़की सामने से चली जाती है तुम्हारे एंड तुम रिग्रेट करते हो बाद में कि यार मुझे अप्रोच कर लेना चाहिए था। तो जो भी अप्रोच करना है ना, तुम्हें 3 सेकंड के अंदर डिसाइड करना है। तुमने डिसाइड किया कि वो लड़की अच्छी लग रही है तो चले जाओ अप्रोच कर लो। अब यार ये 3 सेकंड में डिसीजन लेने का क्या फायदा है एंड जाने का क्या फायदा है। अब देखो, एक तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग बच रही है, जो एनर्जी तुम्हारी ओवर थिंकिंग में वेस्ट हो रही थी ना वो वहां पे बात करने में यूज होगी। एंड मेरे भाई तुम आराम से बात कर सकते हो, वहां पे जाके खड़े हो जाओ, तुम्हारा डर चला जाएगा, तुम्हारी ओवर थिंकिंग चली जाएगी एंड तुम उस मोमेंट में रहने लग जाओगे, तुम्हारी प्रेजेंस अच्छी खासी बढ़ जाएगी। बट तुम कहोगे यार 3 सेकंड के बाद अगर मैं चला जाऊं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो मेरे भाई, 3 सेकंड के बाद ना तुम्हारी ओवर थिंकिंग पीक पे रहेगी, तुम नर्वस होके रहोगे, तुम्हारी एंजाइटी बड़ी होगी, तब तुम जाओगे भी ना हिम्मत करके, तब क्या होगा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदे की तरह बन जाएगी। एग्जांपल दूं, एक बार ना मैं 3 सेकंड के बाद गया था अप्रोच करने के लिए, हिम्मत करके कि कुछ नहीं होगा, मैं गया एंड मैं ऐसे बात किया, हाय आपका नाम क्या है। जैसे मेरी आवाज पूरी टूट रही थी, फूट रही थी एंड उस लड़की को पता चल रहा था कि मैं पूरा नर्वस हूँ एंड मेरी बॉडी लैंग्वेज भी पूरी नीडी वाली थी, देन मेरे एक्सप्रेशंस भी ऐसे थे कि क्रीपी वाले। उस लड़की को पता चल गया एंड शी वॉज लाइक नॉट इंटरेस्टेड, तो सीधा मुंह पे उसने रिजेक्ट किया था मुझे। तो अगर तुम्हें भी एक क्रीप की तरह नहीं दिखना है लड़कियों को तो 3 सेकंड के अंदर जाओ एंड अप्रोच कर दो एंड वहां पे जाके क्या बात करोगे तुम, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। देखो, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है या फिर स्पेसिफिक पिकअप लाइन नहीं है, तुम्हें लड़कियों के बारे में ऑब्जर्व करना चाहिए। देखो, अब ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं है कि तुम घूरते हुए ऐसे देखते हुए खड़े हो जाओगे कि इसके अंदर क्या यूनिक चीज है, नहीं मेरे भाई, जाओ जो चीज तुम्हें अच्छी लगी
चाहे वो हो सकता है उसके फैशन के बारे में हो या फिर उसने एफर्ट्स डाला होगा कुछ। लाइक हर कोई लड़की ना एक हुडी पहन के आ जाती है, बट उसने कुछ अलग किया होगा उस हुडी में, तो तुम उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। या फिर मान लो किसी ने ना पानी का बोतल पिया एंड ऐसे ही फेंक के चले गए, बट उसने उसको उठा के डस्टबिन में डाला एंड ये तुमने ऑब्जर्व किया, जाके बोल दो कि आई लाइक द वे यू पिक्ड अप दैट बॉटल एंड तुमने जो डस्टबिन में डाला ना वो मुझे अच्छा लगा। ये चीज जब तुम कहोगे ना, तुम लिटरली स्टैंड आउट हो जाओगे लड़कियों के दिमाग में। लाइक तुम जो लुक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट देते हो ना वो कॉमन है, बट जब तुम पर्सनालिटी के ऊपर देते हो ना तुम स्टैंड आउट करते हो। लाइक इमेजिन यार, एक लड़की को हर दिन उसके लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते ही रहता है, वो कॉमन है, बट कोई ऐसा बंदा जो उसके पर्सनालिटी पे दे दे ना वो स्टैंड आउट करता है, उसके एफर्ट्स के ऊपर या फिर उसके काइंडनेस के ऊपर, ऐसे कुछ ट्रेड्स के ऊपर तुम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो तुम पक्का स्टैंड आउट करोगे। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, उसके दिमाग में प्रिंटेड रहोगे तुम, 1-2 दिन तक वो तुम्हारे बारे में ही सोचेगी। तो ऑब्जर्व करो लड़कियों के बारे में एंड उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट दो। अब कॉम्प्लीमेंट ही क्यों, वो आइस ब्रेकर की तरह काम करता है। अब जब तुम कॉम्प्लीमेंट देते हो तुम एक स्ट्रेंजर नहीं हो, तुम वहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हो। उसे खुश किया ना तुमने कॉम्प्लीमेंट देके, उसे अच्छा लगा, तो तुम एक स्ट्रेंजर नहीं रहे, तुम एक बंदे हो जिसने उसे अभी कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो वो बात करने में इंटरेस्टेड होगी। अब आगे क्या बात करना है, अब देखो कोई और बंदा होगा जो बोलेगा क्वेश्चंस पूछो उसके बारे में, बट मैं नहीं कहूँगा कि क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि इंटरव्यू तो नहीं ले रहे हो उस लड़की का तुम। तो बेस्ट चीज़ तुम क्या कर सकते हो वो है गेस करना। अब गेस करने से ना वो एक फन चीज़ भी हो जाती है एंड एट द सेम टाइम तुम उसे और अच्छे से जान भी पाओगे। लाइक क्या गेस करोगे, तुम कुछ भी गेस कर सकते हो। कॉलेज है मान लो, वहाँ पे जाके तुम कॉम्प्लीमेंट दिए एक लड़की को, देन तुम बोल सकते हो यार तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बीकॉम से हो। अगर सही होगा तो वो हाँ बोलेगी, अगर नहीं होगा तो वो ना बोलेगी। एंड देखो मेरी जान, वो इंटरेस्टेड होगी ना तुम्हारे में, तो वो एक क्वेश्चन भी पूछेगी अपने एंड से, तब तुम बोलो कि गेस करो। अब एक फन चीज़ भी हुई एंड एट द सेम टाइम तुम उसे टीज भी कर सकते हो। कैसे, अगर उसने सही आंसर दिया ना तो तुम कॉम्प्लीमेंट दे दो कि यार तुम तो ब्यूटी विद ब्रेन्स हो, या फिर तुम तो बहुत शानी हो, तुम्हें देख के ही लग रहा था। अगर उसने गलत बोल दिया तो तुम कुछ टीज कर सकते हो, अच्छा ऐसा लगा क्या आपको। ऐसा टीज का मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुछ पर्सनल चीज़ के बारे में बोल रहे हो कि यार उसके बाल ना बहुत खराब से लग रहा है, तो तुम बोलते हो यार तुम्हारे बाल ना बड़े छपरी टाइप है, तो ये ऐसे मत बोलना, चप्पल से मार पड़ जाएगी तुम्हें, ये कभी भी मत बोलना। बट लाइट सा टीज करोगे ना तुम स्टैंड आउट कर जाओगे, क्योंकि हर कोई बंदा ना उसके पीछे कुत्तों की तरह पीछे पड़ा होगा। तो तुम अगर टीज कर रहे हो ना तो तुम उन बंदों से अलग हो एंड तुम्हारे बारे में वो अच्छा खासा सोचेगी कि हाँ यार ये बंदा ना अलग है, कुछ तुम्हारे में इंटरेस्ट दिखाएगी, तो थोड़ा सा ही टीज करो। देन अब यार मेन चीज़ पे आता है, वो है तुम कुछ पर्सनल चीज़ें पूछ सकते हो, खुद का इंट्रोड्यूस कर सकते हो एंड यार फ्री फ्लो होने दो। लाइक मैं नहीं बोलूँगा कि कुछ दिमाग में रख के जाओ ये बात करनी है वो बात करनी है इस लड़की से, नहीं, वो जो कॉन्वर्जेशन चल रही है ना फ्री फ्लो होने दो, तुम्हारे दिमाग में जो आया वो बता। एक स्टोरी है ये मान लो बचपन की कि यार मैं खेलता था ऐसे, मैं एक बार गिर गया था एंड क्या हुआ था, मैं गिरते ही मेरे दांत ना ऐसे टूट गए थे एंड इसी की वजह से मेरे दांत ना उल्टे पलटे है या फिर ऐसे दांत फनी से आ गया है। तो वो सोचेगी ये बंदा ना बड़ा सही है यार, खुद की स्टोरीज बता रहा है एंड बड़ा सही अच्छा बात करता है। तो ऐसे फ्री फ्लो जब होगा ना तो तुम स्टैंड आउट करोगे। ऐसे नहीं कि यार नर्वस होके यार मैं क्या बात करूं, सोच रहे हो वहाँ पे कि और क्या बात करूं, और या फिर बात नहीं तो बाय बाय ऐसे चले जाओगे, नहीं, फ्री फ्लो होने दो यार। एंड ये कब होगा फ्री फ्लो, जब तुम उस लड़की को पेडेस्टलाइज नहीं करोगे। पेडेस्टलाइज का मतलब क्या है, तुम अपने ऊपर उसे नहीं मानते हो। अब कुछ लौंडे होता है जो लड़की को ऊपर रख देते कि वो तो भगवान है मेरी, या फिर वो नहीं होगी तो मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई काम की नहीं है, जिंदगी सबसे खराब जिंदगी है मेरी। ऐसे मत करना, इक्वल ट्रीट करो लड़कियों को एंड इससे तुम्हारे में ना फ्री फ्लो होगा, जो तुम्हारे दिमाग में है वो आएगा। एंड देखो ये कभी भी दिमाग में मत आने देना कि यार मैं क्यों ज्यादा बात करूं, मैं तो सुनूंगा उसकी बात। अबे यार तुम अप्रोच कर रहे हो उस लड़की को पहले, तो पहले तुम्हें बात करना पड़ेगा। देन जब थोड़ा जान पहचान बढ़ जाएगा, वो लड़की ओपन अप होने लग जाएगी,
तब उसकी बातें सुनने लग जाओ। अभी टाइम नहीं है कि मैं सुनूंगा एंड उसे फोर्स कर रहे हो कि बात कर। तुम सबसे बड़े क्रीप लगोगे वहां पे। तो तुम्हें क्रीप नहीं लगना है, तुम आराम से बात करो, अपने बारे में और थोड़ा बताओ। जब क्लोज इनफ हो जाओगे, वो खुद ओपन अप होगी, तब सुनो। मैं सुनने के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट स्टार्टिंग में तुम खुद अप्रोच कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट भी तुम्हें ही करना पड़ेगा वहां पे। तो मेरी जान बात करो एंड एक एक्सट्रोवर्ट गाय बनो यार। नॉन चलांट बन के कोई फायदा नहीं है जिंदगी में, एक ही जिंदगी है। तो अच्छा खासा बात करो, जो तुम्हारे दिमाग में हो वो बक दो। एंड हाँ यार, यही है, लड़कियों से बात करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आराम से तुम बात कर सकते हो। वो तो बस तुम्हारे दिमाग में डर है कि यार लड़कियों से कैसे बात कर सकता हूँ मैं, लड़कियां तो रिजेक्ट कर रही है। तो अगर मैं एक समरी बनाऊँ तो वीडियो की वो हो जाएगी, तुम्हें अपने माइंडसेट पे काम करना है, एट द सेम टाइम तुम्हें अपने दिमाग को प्रूफ भी देना है। देन तुम्हें ऑब्जर्व करना है लड़की के बारे में एंड उसे कोई भी कॉम्प्लीमेंट देना है। देन तीसरी है, तुम्हें भाई गेस करना है। गेस करने से ना एक फन गेम भी होगा एंड एट द सेम टाइम वो तुम्हारे बारे में जान रही है, तुम उसके बारे में जान रहे हो, एंड एट द सेम टाइम तुम उस लड़की को ना टीज कर सकते हो। लाइट सा टीज रखो, ऐसा पर्सनल कुछ भी मत चले जाना उसके बारे में। देन लास्टली है, तुम भाई फ्री फ्लो होने दो अपने दिमाग में, जो भी है, कोई स्टोरी आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, ऐसे शो ऑफ मत करना, बट जेन्युइन स्टोरी होनी चाहिए जहाँ पे वो रिलेटेड हो उस टॉपिक से। अगर कोई टॉपिक आया कि यार क्लासेस है अपने, तो तुम कहो हाँ यार बहुत हेक्टिक है एंड एक दिन ऐसा हुआ था, क्लास में बैठे थे, सर ने ऐसे बोला और मैं बाहर आ गया उठ के, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, वो फ्री फ्लो होने दो एंड तुम अच्छा खासा लड़कियों को अप्रोच कर सकते हो। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करते हो एंड लड़कियाँ तुम्हारे साथ बात करने में इंटरेस्टेड होगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। योर फ्रेंडली नेबरहुड इज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।